राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 4 पीटीआई रहनुमाओं पर फर्दे जुर्म आयद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजिब और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म लगा दी गई। समात 8 फरवरी तक मुलतवी। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सी पैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी वजीर आजम से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सी पैक समेत दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी वजीर आजम ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला सिंध की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्तों पर 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्जाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, रमजान शुगर मिल्स केस में सियासी इंतकाम लिया गया। ये करप्शन का केस था ही नहीं। हमजा शहबाज बेगुनाह जेल में रखा गया। बानी पीटीआई के दौर में केस चलाया गया, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 10 साल शफाफ हुकूमत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। अब इनके पास सिर्फ मुआफ़ी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। हार न मानने वाला अब खत लिखकर एनआरओ मांग रहा है। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का डीसी लाहौर को जलसे की दरखास्त पर आज ही फैसले का हुक्म। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। कमीशन को 4 सेशन जजेस, 45 वकला के नाम मौसूल हुए। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए दुआया नाश्ते में शिरकत। तकरीब में बिलावल भुट्टो के अलावा कई आलमी रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां अहम चैलेंजेस हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ब्रज पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मौसमियाती तब्दीली का मसला सिर्फ एक मुल्क हल नहीं कर सकता। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दुनिया को इकट्ठा होना होगा। वजीर आला पंजाब की दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी को रुकावट बनने नहीं दिया जाएगा।
कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जिंदगी को खतरा। शहर में 24 घंटे के दौरान तेज रफ्तार बसें डंपर मजीद 8 जाने लेकर आए। मलीर में डंपर की टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। जौहर मोड़ के करीब भी डंपर की गाड़ियों को टक्कर, 3 अफराद चल बसे। मलीर खोखरा पार में बस की टक्कर से माँ और बेटा दम तोड़ गए। गुलशन मेमार में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। जानलेवा ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की अमवात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गवर्नर सिंध का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालिबा। कहा, कातिल डंपर्स को लगाम न दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। हुकूमत का कराची में चलने वाले गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने तमाम गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने की हिदायत कर दी। कहा, सड़कों पर दनदनाते गैर रजिस्टर्ड डंपर्स इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहे हैं। करक में दहशत गर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने अपने खून से अम की आबियारी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस पर स्टेट टू स्टेट बात हो तो ही बेहतर है। सियासत करें लेकिन अमनो अमान के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। वजीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर पार्लिमानी इजलास बुलाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया हुआ है। वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। मराकेश कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की 4 मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक 2 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से है। 2 रोज पहले कश्ती हादसे में 13 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।